क्योरेस वेलकम बैक टू द फेक क्लब एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो सब? ठीक है ना? आई होप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। सो गाइस, सोनाल एंड श्यामा लव स्टोरी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि ओह माय गॉड क्या बोलूं, मतलब यहाँ पे तो हमारी श्यामा वो बिल्कुल हीरो की तरह एक्शन दिखाई जा रही थी। उस सबको अपनी दिमाग लगाकर पूरी तरह से पिटी जा रही थी और सब कुछ मानो बिल्कुल सही जा रहा था, पर उसे एक गलती हो जाती। मतलब उसे क्या जरूरत थी यार कि उस आदमी को अपनी हाथों से धो डालने की, जिसके कारण अब वो आदमी मानो अचानक अपनी कमर से चाकू निकलती और भाई साहब उन्हें तो बस मौका चाहिए था ना, और उन्हें जैसे ही मौका मिलती है ना, उस आदमी तो अपनी चाकू से उसे 2 या 3 अच्छा खासा भार कर दी थी। अभी उसकी दोनों बाजू पे जहाँ पे आप खून भी आ रही थी ना, वो भी बहुत ज्यादा यार। और अब तो शमा वो और ज्यादा फंस जाती। मतलब जिस आदमी को वो मार मार के ऐसे नीचे गिरा चुकी थी ना, उनमें से एक आदमी तो अब शमा के पैर पकड़ लेती और जिसके हाथ में चाकू था ना, उस पे चिल्लाने लग जाती कि अरे तू कर क्या रही है, ऐसे कुछ नहीं होगा, साली को खत्म कर दे। अरे घुसा देना चाकू इसके पेट में, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ, हम अब तक कितने लोगों को मार दी, तो ये लड़की कौन सी चीज है? साली हीरो बनने आई थी। हाँ, एक तो पैसा नहीं दी, ऊपर से बुरी तरह से पीटा। अभी भी कितनी दर्द हो रहा है। अरे मेरी मुंह क्या देख रही है, मार दे इसे। तो क्या बोलो, अब तो उस आदमी भी गुस्से से कहती, हाँ यार मुझे भी बुरी तरह से पीटा, कितने धो डाला, वो भी अपनी हाथों से, इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी, इसमें अभी। तो आदमी ऐसे बोल के सच में शमा की तरफ भारी थी ना, मतलब और उसके हाथ में जो चाकू था ना, वो शमा की पेट में घुसने वाली थी। और तभी कहीं से अचानक एक गाड़ी आके रुकती और उस गाड़ी के आगे जो हेडलाइट था ना, वो ऑन ऑफ करने लग जाती, जिस पे वो आदमी पीछे मुड़ती कि अरे साला ये कौन है। तो वो ऐसे बोल के देखने की कोशिश करती, लेकिन वो आदमी तो मानो लाइट की वजह से देख नहीं पा रही थी कि इस घर के अंदर कौन है, कोई लड़की है या फिर कोई लड़का है। और इधर शमा वो भी उस आदमी की हाथों से छूटने की कोशिश कर रही थी कि अरे छोड़ो छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो। तो ऐसे करते, बट वो आदमी तो उसे नहीं छोड़ रही थी ना, वो काय छोड़ती, क्योंकि उस आदमी को तो बहुत ही जोर से मारा था ना। अभी क्या बोलो यार, अपने दोनों पैर के बीच, जिसके कारण वो आदमी बहुत गुस्से में थी और वो अभी भी बिल्कुल वैसे ही जमीन पे पड़ा हुआ था ना, दर्द की मारे तो वो उठ भी नहीं पा रही थी, जिसके कारण वो इतनी गुस्से में थी और गुस्से से कहती, अरे साले उसे क्या देख रही है, कहा ना कि पहले इसे मार दे, इसकी वजह से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, अरे मार दे इसे। लगता है साली के अंदर बहुत जुनून चढ़ा है, वो तो हम अभी खत्म कर दूंगी। हाँ, तो वो आदमी फिर से शमा पे अटैक करने वाली होती और तभी पीछे जो कोई भी थी ना, वो आदमी तो मानो अपनी गाड़ी से जाम करके एकदम से शमा की आगे आके खड़ी होती और एक हाथों से उस आदमी के हाथ पकड़ ली थी और दूसरे हाथों से उसकी गर्दन को पकड़ती एकदम से पीछे कर ली थी और उसे बुरी तरह से पीटने लग जाती यार। उसे बहुत ज्यादा पीट रही थी और अब नीचे भी जो आदमी पड़ा हुआ था ना, और वो तो उसे भी पीटती, क्योंकि वो आदमी एक तो जमीन पे पड़ा हुआ था, बट फिर भी वो चिल्लाई जा रही थी कि अरे ये तू कौन है, देख मैं साफ साफ कह रही हूँ, हमें तेरे साथ कोई लेना देना नहीं है, तू चुपचाप यहाँ से चले जा, वही तेरे लिए अच्छा होगी, और नहीं तो इस लड़की के साथ साथ ना तू भी मरेगी। फिर तू सोच कि तुझे क्या करनी चाहिए, जाना चाहिए या फिर रहना चाहिए। हाँ, तो वो
जो भी इंसान था ना, वो थोड़ा सा हंसती कि अच्छा अब तो मुझे भी मरेगी। अरे साला, तू तो पहले से आधा मरा पड़ा है, तू मुझे क्या मरेगी? अरे अगर हिम्मत है तो थोड़ा टास्क करके तो देखा, फिर ना समझू कि तेरे अंदर कितनी क्षमता है, तेरे अंदर कितनी पावर है। अरे तो क्या बोला कि मेरी कोई लेना देना नहीं है? हाँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरी कुछ नहीं लगती, पर फिर भी हूँ तो मैं एक इंसान ही ना, कोई जानवर नहीं कि तुम सब की सब मिलके एक बेचारी लड़की को मार दोगी और मैं देखने के बाद भी चुपचाप यहाँ से बस निकल जाऊं। ऐसा नहीं होगी, मैं उस तरह की इंसान नहीं हूं, और नहीं मैं कायर हूं कि तुम लोगों की धमकी से मैं डर जाऊं, मेरी सुसु निकल जाए। समझी तू? समझी ना? तो वो ऐसे बोलती और बस उनके सीने पे इतनी जोर से एक मार दी है ना, और भाई साहब क्या बोलूं, उस आदमी की धमकी तो मानो वहीं पे ठा हो जाती। मतलब वो आदमी तो पहले से ही पड़ा हुआ था, और उसकी एक लात खाने के बाद तो अब एकदम से धड़ाम गिर पड़ती। फिर पीछे मुड़ती, शमा की तरफ देखती, और सच को तो अब शमा की हालत बहुत ज़्यादा खराब था यार, क्योंकि उसके हाथों से बहुत ज़्यादा खून निकल रही थी, बहुत ज़्यादा, मानो अब बेचारी गिरने वाली थी। पर इतने में ही उस जो इंसान था ना, वो जाके शमा को पकड़ ली थी और उससे बुलाने लग जाती कि हे आगे खोलो, कौन हो तुम, तुम्हारी नाम क्या है? हाँ, अरे देखो, अरे बात करो मुझसे, कौन हो तुम? तो शमा उस इंसान की तरफ थोड़ा सा ही देखती और फिर वो वहीं पे बेहोश हो जाती। और तब तो वो जो इंसान था ना, उस इंसान की चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। मतलब वो इंसान तो कोई और नहीं थी यार, वो तो हमारी जॉय थी, मतलब जो गलती से थी शमा की स्टेप ब्रदर। वाह यार क्या सीन है, वाकई कमाल की सीन था। मतलब कहाँ पे दोनों सच में भाई बहन थी, बट मतलब क्या बोलो, कोई एक दूसरे को कभी पहचाने या फिर ना पहचाने, लेकिन थी तो एक ही बाप की औलाद, दोनों पे एक ही बाप की खून था, दोनों भाई बहन थी यार, एक दूसरे की बहुत ही ज़्यादा अपना था। बट दोनों में से कोई किसी को नहीं जानती, कोई किसी को नहीं पहचानती कि ये मेरी भाई है और ये मेरी बहन है। मतलब दोनों ही अनजान था, पर कोई ना, किसी भी तरह मुलाकात तो हो ही गया था ना, यही काम कहा है। खैर शमा जैसे गिरने वाली होती है ना, वो तो मतलब जॉय तो उसे पकड़ लिया था ना, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूँ, कैसे छोड़ के चले जाओ, और इसे छोड़ के चले जाओ, फिर अगर उसके साथ कुछ नहीं। और फिर वो बिना सोचे बिना समझे वो बस शमा को अपनी गोद में उठा ली थी और सीधा हॉस्पिटल की तरफ भागती। मतलब क्या बोलो यार, मानो जैसे दोनों भाई बहन के अंदर बिल्कुल एग जैसे दिल थी, एग जैसे मन था, दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा दया था। कोई ना किसी की बुरा देख सकती और नहीं किसी को तरपाते हुए देख सकती, मानो दोनों ही बिल्कुल एग जैसे थी। और ऐसे भी क्यों नहीं होती भाई, दोनों के अंदर एक ही खून जो थी। और उसके बाद वो भागते हुए हॉस्पिटल आती और वहाँ आते जो है चिल्लाने लग जाती कि डॉक्टर डॉक्टर। तो इतने में वहाँ पे एक नर्स आ जाती कि अरे क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो, अरे इसे क्या हुआ, और तो कौन है, अरे इसे तो बहुत खून आ रहा है, एक काम करो इसे यहाँ लेटा दो, हाँ अरे यहाँ लेटा दो ना। तो जॉय उसे आराम से लेटा दी थी और फिर नर्स को कहती देखिए प्लीज़ पहले इसकी खून निकालना बंद कीजिए प्लीज़। तो और नर्स कहती हाँ हम है ना, अब शांत हो जाए, हम देखती हूँ, हाँ हम देखती हूँ। तो इतने में ही वहाँ पर डॉक्टर आ जाते, नर्स उन्हें सब कुछ बता दी। तो नर्स और डॉक्टर मिलके उसे लेके तुरंत
इमरजेंसी रूम में चले जाती। तो नर्स और डॉक्टर जैसे ही उस पेशेंट को लेके अंदर चले जाती है ना, तो इतने में तो मनो जॉय अब थोड़ा मुस्कुराती कि चलो अब मेरा काम ख़त्म हो गया, अब मैं बिल्कुल रिलैक्स होके घर जा सकती हूँ। हाँ, तो वो ऐसे बोल के जाने लग जाती। तो इतने में ही अचानक उसके पैर थम जाती और रुक जाती कि नहीं 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 नहीं, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? अरे शायद किसी न किसी घर की बेटी है, शायद किसी की बहन है, तो मैं ऐसे कैसे छोड़ के चले जाऊँ? अगर उसके लिए कुछ भी जरूरत हो गया तो फिर कौन आएगी उसे मदद करने के लिए? नहीं नहीं नहीं, मैं किसी लड़की को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। हाँ, नहीं जा सकती। तो वो ऐसे सोच रही थी और इतने में ही और एक नर्स आ जाती कि कौन है? तुम्हारी छोटी बहन है क्या? और तुम इतनी कट लगी तो लगी कैसे? कहीं भाई बहन लड़ाई करके गाड़ी एक्सीडेंट तो नहीं कर ली? क्या बोलूं, मैं आजकल के बच्चे भी ना कोई किसी की बात मानना ही नहीं चाहती, सुनना ही नहीं चाहती। तो भाई सा क्या बोलूं, बहन के पास उनके तो मानो जॉय एकदम से सोचने पड़ जाती और शॉक्ड हो जाती, हैरान हो जाती और फिर कहती हाँ हाँ। तो जॉय अचानक ऐसे कहती जिस पे उस नर्स को लगती कि शायद जॉय ने हाँ कहा, इसलिए उन्होंने कहती हाँ हाँ समझ गई, पहले ही समझ गई कि ये तुम्हारी बहन है, लो अब मेडिसिन ला के दो। तो जॉय सुस्त हुई कहती हाँ हाँ ठीक है मैं मेडिसिन अभी ला देती हूँ, अभी ला देती हूँ, पर ठीक तो है ना, कहीं ज़्यादा टेंशन वाली बात तो नहीं है? तो वो नर्स कहती हाँ ठीक है, जो भी हमें करना था वो तो हम कर दी, पर अब सॉल्यूशन लो और यहाँ पे जो मेडिसिन और जो इंजेक्ट है ना वो ला दो, ताकि वो थोड़ा जल्दी होश में आ जाए। अरे जल्दी जाओ। तो जॉय मुस्कुराते हुए सॉल्यूशन लेती और भागने लग जाती है ना मेडिसिन लाने के लिए। और मेडिसिन के लिए तो मनु से ज़्यादा तो नहीं जाना पड़ता, सेट पे जो मेडिकल शॉप था ना वहाँ से वो मेडिसिन लेती और जल्दी आके उन्हें दे दी थी कि लीजिए। तो नर्स हाथ में ली थी, उसके बाद जाके शमा के हाथ पे ना वो इंजेक्ट पुश कर दी थी और जॉय वो तो बाहर से थोड़ा ऐसे ना जाके उसे देख रही होती है। और तो सोच को तो शमा की वो जो छोटी सी क्यूट सी प्यारी सी चेहरा था ना, फेस था ना, वो देख के तो मानो कोई भी उसे पसंद किया करती, प्रेम करती, स्नेह ममता की नज़र से देखती कि वाह कितनी प्यारी है, कितनी भोली है और मासूम भी बहुत ज़्यादा है। कुछ सच में मेरी छोटी बहन होती तो तब तो सच में कितनी मज़ा आता ना। तो वो ऐसे बोल के हंसती और अपनी सर पे एक मारती कि यार मेरी बहन, अरे मेरी बहन अचानक कहाँ से पैदा होगी? इस दुनिया में तो मैं और मेरी माँ के अलावा और कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं यार, ये मैं भी ना सच में पागल हूँ, सच में पागल। तो वो ऐसे ही सोचते हुए ना वहीं पे बैठ जाती और थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे डॉक्टर आके कहती अरे अब अभी भी यही है, अरे अंदर जाइए। आपकी बहन अब बिल्कुल ठीक है और वो होश में भी आ चुकी है, हम सारी पट्टी वगैरह कर दी, आप अपनी बहन को ले जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हाँ उसे अब रेस्ट की बहुत ज़रूरत है, थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना अपनी बहन की, ताकि किसी भी तरह फिर से कोई काट या चोट लग जाए। आती हूँ। तो उन्होंने ऐसे बोलकर वहाँ से चले जाती और अंदर जो नर्स था ना उन्होंने शमा को उठा के ऐसे धीरे से बैठा दी थी। तो जॉय भी अब अंदर जाती और भी उसे देखने लग जाती और जॉय को तो अब तक उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, मतलब उसके नाम तक नहीं पता था यार, बट जब यही कह रहा था कि ये ना भाई बहन है, जबकि
दोनों में से किसी को कुछ नहीं पता था। वेल जय अंदर आती और जय अंदर आते ही और नर्स कहती, अरे देखो कौन आया है, तुम्हारी भैया। अरे बेचारा कब से वेट कर रही थी, बार बार पूछ रही थी कि तुम कैसी हो, कब तुम्हारा हो जाएगी, तुम ठीक तो हो ना। सच में अगर किसी की भैया हो तो बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। हाँ तो भाई साहब आप तो मानो हमारी श्यामा भी एकदम से शॉक्ड कि भैया मेरी भैया। तो नर्स कहती, हाँ तुम्हारी भैया। अरे अच्छे से देख तो लो, क्या पहचान नहीं पा रही हो क्या। तो इतने में जब उसके करीब आती, उसके हाथ पकड़ती कि अब तुम ठीक तो हो ना, कहे दर्द तो नहीं हो रहा है। तो शमा तो भाई साहब और ज़्यादा शॉक्ड, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर है कौन जो मुझे इस तरह से पूछ रहा है। और चौथ बात तो यह थी कि ओ बेहोश होने से पहले वो सही से देखा भी नहीं था कि उसे किसने बचाया था और तो उसे किसने मदद की, इसलिए वो सही से पहचान नहीं पाया था। और इसलिए वो कहती, अब आप कौन हो। तो नर्स कहती, अरे कौन हो मतलब तुम्हारी भैया। अरे इन्होंने तो तुम्हें यहाँ लेके आई। और सिर्फ वही नहीं, अगर दिमाग लगाकर किसी कपड़े से तुम्हारी बाजू अच्छे से बांध नहीं दी थी ना, तब तो शायद तुम्हारी बड़ी से सारी खून निकाल जाती और तुम तो अब तक सीधा ऊपर वाले के पास पहुंच जाती। बट शुक्र है तुम्हारी भैया ने तुम्हें बचा लिया, तुम्हारे भैया की मदद से। और ऊपर वाला की रहमत थी, मेहरबानी थी, जिसके कारण तुम्हें ज़्यादा चोट नहीं आई, ज़्यादा खर्च नहीं आई। बट संभाल के, आगे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तो तुम बिल्कुल ठीक हो, अभी ज़्यादा चोट नहीं लगी। बट हाँ, अगर ये कट थोड़ा और गहरा होती ना, तब तो शायद पता नहीं तुम्हारे हाथ का क्या हाल होती। इसलिए कह रही हूँ, लड़की हो संभल के। चलो अब मैं चलती हूँ। और हाँ ये पकड़ो, यहाँ पे जो मेडिसिन है ना वो टाइम पे खा लेना। तो वो नर्स ऐसे बोल के जॉय के हाथ में वो फाइल पकड़ा दी थी और फिर वहाँ से चले जाती। और इधर श्यामा, उसके दिल में अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन थी कि क्या ये वही इंसान है जो मुझे बचा था। तो वो ऐसे ही सोचती और फिर खड़ी होने लगती। तो वो गिरने वाली होती तो जॉय उसे फौरन पकड़ ली थी कि अरे संभाल के, गिर जाओगी। तो जॉय ऐसे बोल के अब शमा को फिर से पकड़ ली थी, मतलब उसके हाथ खस के पकड़ ली थी, जैसे बिल्कुल उस टाइम पकड़ा था ना, बिल्कुल वैसे अब भी पकड़ा था। तो ओ शमा वो सोचने लग जाती कि हाँ बिल्कुल वही आवाज़ और बिल्कुल वही टच, मतलब जैसे मुझे ताप हुआ था। इसके मतलब जिसमें ये वही इंसान है। और तो और सिर्फ वही नहीं, ये वाकई बहुत भला इंसान भी है। और नहीं तो आजकल के ज़माना में इतनी विश्वासवान इंसान कहाँ मिलती है। अगर इन्होंने चाह दी फिर तो मुझे वही वैसी हालत में छोड़ के चले जाती ना, डर के मारे। पर नहीं, उन लोगों के साथ फाइट किया, मुझे बचाया। सिर्फ वही नहीं, यहाँ तक कि मुझे हॉस्पिटल भी लेके आई, मुझे दवाई, मतलब पूरी तरह से मेरा ध्यान रखा, जिसमें एक भाई की तरह। वाकई अगर भाई हो तो बिल्कुल वैसी हो। तो शमा ऐसे ही सोच के जॉय की तरफ देखती, जिस पे जॉय कहती, अरे सॉरी देखो मैंने नहीं कहा। शायद उन्हें गलतफहमी हुआ, उन्हें लगा कि हो सकती है कि मैं तुम्हारे भैया हूँ, इसलिए उन्होंने ऐसे कहा। मैं सच कह रही हूँ, मैंने नहीं कहा कि मैं तुम्हारी भैया हूँ। देखो ऐसे तो मत देखो। जिस पे शमा थोड़ा मुस्कुराती कि इट्स ओके, कोई ना। सच को तो मुझे बुरा भी नहीं लगा। तो अब जॉय भी गहरी सांस ही छोड़ती, अब थोड़ा रिलैक्स फील करती और फिर कहती, ठीक है अब बताओ कि तुम्हारी कार कहाँ है, क्या तुम खुद चले जाओगी या फिर मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। जिस पे शमा कहती,
कोई ना, अब मैं ठीक हूँ, मैं जा सकती हूँ, मैं चले जाऊँगी। तो जॉय कहती फिर ठीक है। तो वो ऐसे बोल के जैसे ही अपनी हाथ छोड़ दी थी है ना, तो क्या बोलो, शमा तो फिर से गिरने वाली होती, जिस पे जब फिर से पकड़ ली थी कि यार क्या कि खुद जा पाओगी? अरे तुम खुद के पैर पे तो खड़ी भी नहीं हो पा रही हो, फिर घर कैसे जाओगी? चलो मैं खुद ड्रॉप कर देती हूँ, हाँ चलो। तो जो ऐसे बोल के वो बहुत प्यार से, मतलब क्या बोलूँ, मानो वो बिल्कुल अपनी बहन की तरह शमा की केयर कर रही थी, उसकी ध्यान रख रही थी और बहुत संभाल के उसे लेके नीचे आती, अपनी गाड़ी में बैठाती और फिर उसे लेके उसके एड्रेस पे आ जाती, मतलब शमा की अपनी घर पे यार, जहाँ पे वेट कर रहा था सिर्फ शमा की पापा नहीं यार, वो तो जॉय की पापा भी थी। ओह माय गॉड, मतलब कौन सी कहानी किस तरफ मोड़ लेगी वो तो हमें थोड़ा और आगे जाके और पता चलेगी ना, और कितनी ट्विस्ट आना बाकी है वो भी तो थोड़ा आगे जाके ही पता चलेगी ना। फिर जॉय घर में से उसे धीरे से नीचे उतरती और फिर उसे पकड़ के घर के अंदर आती, जहाँ पे देखती कि सुनल के पापा, उन्होंने तो शायद अपने फ़ोन पे घुसा पड़ा था और चार्ज को तो उनकी तो कोई फिक्र ही नहीं था ना अपनी बच्ची को लेके, मतलब इतनी रात हो चुकी थी, अभी भी अपनी एकलौती बेटी घर नहीं आया, फिर भी उनकी ना कोई चिंता थी और नहीं कोई फिक्र। खैर जॉय शमा को पकड़ के रूम के अंदर आती, उसकी पापा उसकी तरफ देखती पर से तो नोट ही नहीं करती, मतलब कैसी पापा है यार, अपनी बेटी इतनी रात में घर आई है, ऊपर से कोई उसे पकड़ के खड़ी है और तो सिर्फ वही नहीं, उसकी बॉडी पे इतनी ज़्यादा पट्टी वगैरह भी हुआ है, फिर भी कुछ पूछा ही नहीं। ये क्या बोलूं, उल्टा तो उन्होंने अपनी बेटी को डांटने लग जाती, क्या आई है, अरे अगर यहाँ पे रहना है ना तो खुद की मर्जी नहीं चलेगी, मेरी बात मान के चलना पड़ेगा, और अगर मेरी बात नहीं मान सकती हो, नहीं सुन सकती, तो तुम्हें यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम यहाँ से जा सकती हो, समझी तुम? तो भाई साहब क्या बोलूं, उनके पास सुन के तो माना जो एकदम से शॉक्ड कि क्या पापा पापा ऐसी होती है, छी, अगर पापा ऐसी होती है ना तब तो मेरी पापा की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो जॉय दिल ही दिल में ऐसे ही सोचने लग जाती, और इधर श्यामा वो तो अपनी पापा की इतनी बात सुनने के बाद भी वो कोई रिएक्ट नहीं करती, वो शांत होके उल्टा जॉय को थैंक्स करती कि थैंक्स ब्रो, मुझे इतनी मदद करने के लिए, मुझे जानती भी नहीं फिर भी मुझे बहुत मदद की, थैंक यू सो मच। मैं तो इस उपकार कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं। आती हूँ। तो शमा ऐसे बोल के वो अंदर की तरफ जाने लगती, तो वो गिरने वाली होती, जब उसे पकड़ने वाली होती, पर उसे हाथ उठा के रुक ली थी कि नहीं ब्रो, अरे मैं गिर जाऊंगी बट टूटूंगी नहीं। हाँ, तो वो ऐसे बोलती, थोड़ा सा मुस्कुराती और फिर अंदर चले जाती। तो भाई साहब क्या बोलूं, अब तो शमा भी वहाँ पे नहीं थी, बट अब वहाँ पे थी, और तो सिर्फ और सिर्फ जॉय, और उसके साथ कोई और नहीं, उसी की बाप थी, वही बाप जिसे वो पागल की तरह पूरी दुनिया में ढूंढ रही थी, बट फिर भी उनके कोई अता पता नहीं मिला था। बट अब इस वक्त वही इंसान उसके सामने खड़ी थी, उनसे बात करी थी यार। बट बात तो ये थी कि ना वो उन्हें जानती थी ना उन्हें पहचानती थी। अगर उन्हें जानती थी और पहचान पाती ना, तब तो शायद उनके गर्दन को पकड़ के उनकी जान छीन ली थी। बट ऐसे कुछ नहीं होता, वो तो नहीं पहचानती, इसलिए उनसे अच्छे से बात करती।
पर क्या बात करती, और देखने के लिए तो आप लोगों को देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। सो चलते हो नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो ये बहुत गलत बात है यार। और इतनी जलीम की हो, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय, सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।